सभी भाई बहनों को प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमें ध्यान के बारे में बात करनी है। जितना हम समझ पाए हैं और हमें एक बहुत छोटी सी बात जो बहुत ज़रूरी बात लगती है, हमारे लिए ये सब्ज़ी में नमक जैसी है। तो हम ये बात आप लोग को शेयर करना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलकर वीडियो बढ़ाएंगे जो आप सब लोगों को मालूम है कि ध्यान ये है वो है। बस बहुत छोटा सा एक अपना एक्सपीरियंस। हमारे लिए ध्यान दो किस्म का है, एक मेडिटेशन और एक ध्यान। तो मेडिटेशन क्या है हमारे लिए? मेडिटेशन वो है कि आप लोग जहाँ पर फ़ीस देकर, चार्जेस देकर आप लोग मेडिटेशन करते हैं। 1 घंटे का इतना, आधे घंटे का इतना, हफ्ते का इतना, महीने का इतना, साल का इतना, इस कोर्स का ये, उस कोर्स का ये, इस कोर्स का ये। तो ये सब मेडिटेशन है, ये ध्यान नहीं है। अब ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट चाहिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी हो, जिन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, अट्रैक्टिव होना हो, और इस तरह के इम्प्रूवमेंट के लिए ये अच्छी चीज़ है। जैसे आप लोग जिम जाते हैं तो हमारे लिए तो सेम ही है ये। तो और दूसरा है ध्यान। ध्यान भी हमारे लिए 2 प्रकार का है, एक ध्यान है और एक है आध्यात्मिक ध्यान। ध्यान वो जिसे हम समझते हैं कि ध्यान नहीं है, उसको हम आपको कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे हुए वो हम आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हम एक सिस्टर से मिले, बहुत ही प्यारी थी वो, और बहुत ही सुंदर सोल बोलते हैं जिन्हें, बहुत प्यारी महिला। तो हमने उन्हें बोला कि बीच में कई चीज़ें हैं जो हम आपको, अब हर चीज़ तो यहाँ पर नहीं शेयर हो सकती है, बस मेन पॉइंट्स। तो हमने उन्हें ऑफ़र किया कि वो आएँ और ध्यान करें हमारे साथ। वो ध्यान करती थी और हमें मालूम था वो ध्यान करती हैं। तो वो आई और उन्होंने हमारे साथ ध्यान किया। तो जब वो ध्यान में बैठी तो हमें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही साफ़ दिल की महिला थी और बहुत ही प्यारी महिला थी। तो हमें लगा कि ये तो भक्त और भगवान के बीच का मामला है, इसमें तो हमारी प्रेयर की भी ज़रूरत नहीं है। और हम बहुत ही खुश थे उनके लिए, और हम तो अपना बैठ गए। और जब ध्यान से उठे और जब ख्याल आया कि सिस्टर आई हैं साथ में आज, तो जब उनकी तरफ देखा तो हमें थोड़ा सा मायूसी हुई, क्योंकि उनका फेस बता रहा था कि उन्होंने ध्यान नहीं किया है। तो फिर जब हम बाहर आए तो फिर उन्होंने खुद ही बताना शुरू किया कि सब लोग तो सो गए थे, कोई सो रहा था, कोई खर्राटे मार रहा था, किसी की गर्दन उधर चली गई थी, किसी का सर इधर चला गया था। और हम अब ऐसी बातों पे आप हंसें, और लेकिन ऐसे हालातों पर जो हमें मायूसी हुई वो शायद ही कोई समझ सकता था। हमें उनके लिए बहुत दुख हुआ कि ध्यान करने वाली महिला और उसके बावजूद वो ध्यान में नहीं बैठ पाई। तो हमने उनसे पूछा कि आप ध्यान में क्यों नहीं बैठे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको सिर्फ ध्यान में बैठना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। आप अपनी आंखें बंद करें, अपने ईश्वर को बुलाएं और उनसे बोलें कि वो आप पर अपना काम करें। तो बोल रही थी कि मुझे 5-10 मिनट बाद मैं बोर होने लग गई और मुझे नींद आने लग गई। मुझे लगा कि और कुछ यहाँ बजता ही नहीं है म्यूज़िक वगैरह। हमारे यहाँ तो 5-10 मिनट में बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजता है ताकि किसी को नींद नहीं आए। अब यहाँ भी म्यूज़िक बजा देते तो किसी को नींद नहीं आती। अब हमें तो थोड़ा सा हंसी भी आई, लेकिन अब वही है कि अब उनकी भी समस्या है कि उनको आदत वैसी ही डली हुई है। तो ध्यान में बीच बीच में उन्हें जगाते रहें तो ध्यान पहुँचा कहाँ है। तो एक इंसिडेंस तो ये हुआ। एक इंसिडेंस ऐसा और सुना देते हैं आपको कि हमारे पड़ोस में ही थी एक महिला, और हमने अपने घर में जब ध्यान के लिए सभी को आमंत्रित किया तो उन्हें भी किया। हमें उनका भी मालूम था कि वो ध्यान करती हैं। तो
हमारा अपना मानना है कि हम जहाँ पर भी होते हैं या जिनसे भी हमारी दुआ सलाम हो जाती है, हम हर किसी को क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, ताकि वो हमसे उसी के अनुरूप व्यवहार भी करें और उन्हें अगर ज़रूरत हो, उनकी इच्छा हो तो वो ध्यान के लिए संपर्क भी कर सकें, ताकि हमारे ऊपर कभी भी इस तरह का हमें मलाल नहीं रहे कि हमने अपना काम नहीं किया या हमने किसी को बताया नहीं, या एक ऐसी चीज़ हमारे अंदर रहती है थोड़ा सा। तो हम जैसा भी है हम क्लियर रखते हैं कि हम अपनी नज़रों में कहीं पर भी शर्मिंदा ना हो कि हमने अपने किसी भाई बहन के लिए अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। तो जब हम उन्हें बोलने के लिए गए तो उन्होंने हमसे बोला कि हम तो ध्यान करते हैं। तो हमने बोला कि हाँ, हमें मालूम है आप ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आपका स्वागत है, आइए और देख लीजिए कि हम कैसे ध्यान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आऊँगी। हमने ठीक है जी। तो जब दूसरे दिन तो उन्होंने बोला कि मेरे तो सातों चक्र जागृत हैं, मैं तो मोक्ष की दशा पर हूँ, पार कर चुकी हूँ उसे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला तुम्हें हमें देख के कुछ लगा? हमने तो सर हिला दिया कि नहीं। और भी कई चीज़ें थी वहाँ पर। अब फैमिली में बैठे हैं, उनके बच्चे बैठे हुए हैं, सभी कुछ बैठे हैं, तो फिर अब हम कितना बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम ये बात अपने गुरु को मत बताना। अब हमें तो इस बात पर भी उनकी दशा देखकर समझ में आ गया कि इनके सातों चक्र जागृत हैं। हमने कहा कि क्यों? तो फिर उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक चोरी हो जाती है, और ये ज्ञान हमने पहली बार लिया था कि आध्यात्मिक चोरियां हो जाती हैं। और अगर आप में से सुनने वाले कोई भी भाई बहन अगर ऐसा ध्यान करते हैं, उनके वहाँ भी अगर यही चीज़ कही गई है कि आध्यात्मिक चोरी हो जाती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि सच में आध्यात्मिक चोरी हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ज्ञान हमने पहली बार सुना है जो हमारे अनुभव से दूर दूर तक मैच नहीं करता है कि आध्यात्मिक चोरियाँ हो सकती हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बंदे लूटें उसे, और ज्ञान अगर चोरी हो जाए तो फिर बचा क्या है? क्योंकि हमने तो आज तक यही सीखा पड़ा कि एक ज्ञान है जिसे कोई कभी चुरा नहीं सकता। तो ये भी बहुत अजीब सी बात थी। फिर जैसा भी था, फिर हम वहाँ से ठीक है उनको वेलकम करके आ गए। अब एक चीज़ ये थी कि उन्हें ये विश्वास नहीं था कि गुरु है और हम लोगों के साथ ही है। तो ये भी बताता है कि उनके कितने चक्र जागृत हैं। आपका गुरु, आपका ईश्वर आपसे कभी दूर होता ही नहीं है, वो तो हर पल आपके पास है, आपकी हर चीज़ को महसूस करता है, जानता है। और दूसरे दिन जब वो ध्यान पर आई तो सभी लोग जब ध्यान के लिए बैठ चुके थे तो वो 2-3 मिनट बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, और वो सभी को बस देखती ही रही इधर उधर, और उन्होंने भी ध्यान नहीं किया। अब ध्यान वाला बंदा ध्यान को अगर टेस्ट करने के लिए आया है तो वो ध्यान करता है, और ध्यान वाला बंदा तो उसको तो बहाना चाहिए होता है वो डूबने का, आँख बंद करने का, और इतने सुंदर माहौल में भी वो नहीं डूब पाए। तो ये तो अजीब सी बात थी हमारे लिए। तो इससे हमें इस तरह के हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, भाई बहनों से बात करते रहते हैं, उन्हें ध्यान के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हमें ये भी हुआ कि ध्यान के बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए। कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं तो कहीं भी कर देते हैं, और बस यही चीज़ कि वो सही इच्छा कर सकें, क्योंकि आप कहाँ हैं वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, और आपकी इच्छा आप क्या हैं उस पर डिपेंड करता है। और मैं क्या हूँ, जब मैं अपने आप को पहचानता ही नहीं हूँ तो मैं तो कुछ भी इच्छा कर सकता हूँ। कभी मैं आपके कहने से करूँगा, कभी मैं उसके कहने से करूँगा, कभी मैं उसके कहने से करूँगा।
तो वही बात आ गई कि जब हमने शुरू किया तो जब मास्टर ने सवाल छोड़ा कि तुम्हें चाहिए क्या, ये तुम्हें गुरु बताएगा, तो वही क्या चाहिए का मंथन करते 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 गहराई में बस एक सवाल आया कि पहले ये जानो मैं कौन हूँ, तभी तो पता चलेगा कि अब कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो जब आप चाहिए क्या और मैं कौन हूँ को क्लियर कर देंगे तो आप सही जवाब को पालेंगे और सही जगह पर आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो ऐसा विश्वास रखें और फिर आपका आध्यात्मिक ध्यान जो हमारी भाषा में है वो अवश्य शुरू होगा। और इसी के लिए हम ये जो एक्सप्लेन किया है हमने अपनी समझ के अनुरूप, तो वो इसी सब के लिए है कि भाई बहन सही चीज़ का चुनाव कर सकें। जैसे हम अपने किसी दोस्त को अगर पहचानते हैं कि वो कैसा है, वो क्या पसंद करता है, तो हम उसी के अनुरूप उसको अगर कभी उपहार देना होगा तो हमारे लिए उसको उपहार देना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं स्वयं को जान लूँगा तो मुझे स्वयं को उपहार देना आसान हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ध्यान तो यहीं से आपका स्वयं से आपके भीतर से आएगा, बाकी अब इसके लिए कुछ भी बोलने लायक नहीं है। और आज के लिए इसमें इतना ही, और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने भाई बहनों को और अपने दोस्तों को, और ख़ास तौर पर नए बच्चे ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और जो अनमैरिड हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली, ताकि वो अपने आप को पहचान सकें, अपना लक्ष्य जान सकें, अपने लक्ष्य के लिए अपने मार्ग को पहचान सकें कि उन्होंने कैसा रास्ता तय करना है, और अपने रास्ते का जब उन्हें एहसास होगा तो वो अपना सही जीवन साथी भी चुन पाएंगे जो उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनके मार्ग में मदद करेगा और उनका सहारा बन सकेगा। तो ध्यान आपके लिए हर तरह से बहुत ही उपयोगी होता है, हर तरह से, और ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जो आपका सांसारिक जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन दोनों संभालता है। और मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, लेकिन तभी कीमती हो सकता है जब आप उसकी कीमत पहचानते हैं, और कीमत आप उसकी तभी पहचानेंगे जब आप अपने भीतर के कीमती तत्वों को पहचानेंगे जो आपके भीतर है। उससे जुड़कर आप बाहर जो कुछ भी करते हैं वो शानदार ही होगा, और उससे हटकर आप बाहर जो कुछ भी करते हैं उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।